अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन वज़ीफ़ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एन वज़ीफ़ चैनल लाया आपके लिए 20 मुहर्रमुल हराम का यानी दूसरे अशरे के आखिरी दिन का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिनके पास कोई तरीका नहीं है रिज़्क़ का, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर वक्त बस इस सोच में रहते हैं, उनके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि रिज़्क़ का ज़रिया कैसे बनाया जाए और पैसे कैसे कमाए जाएं। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहते हैं। तो वो बहन भाई परेशान ना हो, आज एन वज़ीफ़ चैनल लाए आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत ही ताकतवर सूरह का अमल। जैसे आप ये अमल करोगे, इधर अमल करोगे, उधर आपका जो भी मसला होगा वो 5 मिनट में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो वो कौन सी इतनी ताकतवर सूरत है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सूरत को। इससे पहले मैं उन तमाम नई आने वाली व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ कि एन वज़ीफ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले और बआसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। शेयर इसलिए किया करें कि दूसरे बहन भाई भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें, इसका भी आपको अजर मिलेगा। और प्यारे बहन भाइयों, मैं हर वीडियो में कहती हूँ सदका लाजमी दिया करो और नमाज पंजगाना लाजमी पढ़ा करो। भाई लोग मस्जिदों में पढ़े और बहनें घर पे पढ़े, वक्त पे नमाज पढ़ा करो, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा दोनों जहानों की कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं अमल की जानिब। तो आपने क्या करना है, जिस सूरत के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो सूरत बहुत ताकतवर सूरत है, बहुत ज़बरदस्त सूरत है। यूँ समझ ले ताकत का ख़जाना है, उसकी अनदेखी तासीर है। ये सूरह कुरैश है। अगर आप इसको खाना खाने के बाद पढ़ लें तो वज़न चंद ही दिनों में कम हो जाएगा आपका, और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और अपने उम्र से कम नज़र आता है ये सूरत जो पढ़ेगा खाना खाने के बाद। और जो ये सूरत पढ़ेगा वो पढ़ने वाले को कभी मैदे का मसला नहीं होगा। सूरत कुरैश को हमेशा खाना खाने के बाद पढ़ लिया करें, इसका आपका खाना खाने आपके लिए शिफा बन जाता है और कभी बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो शख्स सूरह कुरैश को खाना खाने के बाद पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ वसी कर देता है और वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके नस्लों को माला माल कर देता है और आप सारी ज़िंदगी भी गरीब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। इतनी दौलत आपके पास होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपसे पड़ोसी पूछेंगे कि आपने कौन सा अमल किया, आपने कौन सा काम किए कि आपके घर रिज़्क़ के ढेर हैं। तो आप ये अमल कर लें इंशाल्लाह ताला, तो आप मौज से अपने आँखों से देखेंगे। तो आज मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ। ये बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। ये सूरह कुरैश का अमल है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का अमल है और आपने 3 दिन तक ये अमल करना है। एक टाइम यानी एक वक्त मुकर्रर कर लें। असर के नमाज के बाद अगर आप ये अमल करेंगे तो 3 दिन तक आप असर के नमाज के बाद उसी वक्त पे ये अमल करेंगे। किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो कामयाबी होगी वो खुद शोर मचाएगी इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से। और अगर आपने इशा के नमाज के बाद ये अमल कर लिया एक बार, तो आप इशा के नमाज के बाद ही ये 3 दिन तक ये अमल करेंगे। टाइम की बिल्कुल आप पाबंद रहेंगी या रहोगे, क्योंकि असर के बाद करोगे तो असर के बाद 3 दिन का ये शर्त है आप करेंगे। अगर ईशा के बाद करोगे तो ईशा के टाइम आप रोज़ाना उसी टाइम पे ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके शोर मचाएगी और आप मौजे अपने आँखों से देखोगे। तो आपने क्या करना है, आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर आपने सिर्फ 3 बार पढ़नी है सूरह कुरैश पूरी। 3 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। फिर आपने क्या कौन से तरीक़ेकार से पढ़नी है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप फिर मुझे भी दुआएं देंगे और आप ये अमल ज़िंदगी में कभी छोड़ेंगे भी नहीं। और अपने बहन भाइयों और पड़ोसियों दोस्त अहबाब सबको आप ये अमल बताओगे, खुद
बताओगे कि मैंने ये अमल किया, मुझे एन वज़ाइफ वाले ने ये अमल बताया था, मैंने ये किया तो ये दौलत और ये रेल फेल दौलत की और ये ऐश और इशरत की ज़िंदगी मुझे इस अमल की बरकत से मिली है। इंशाअल्लाह आप खुद देख लेंगे। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि इस अमल के बरकत से आपके दिन बदल जाएंगे, आपका मुकद्दर चमक उठेगा, आपका नसीब चमक उठेगा। इंशाअल्लाह गरीब से गरीब आदमी ये पढ़ ले तो वो लखपति बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप ये अमल लाजमी करें। तो आपने किस तरह पढ़ना है, आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, उसके बाद आपने 3 बार सूरह कुरैश कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने जो पढ़नी है सिर्फ सूरत कुरैश पढ़नी, लेकिन आपने ऐसे पढ़नी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद ली इलाफी, जिधर पर फे आएगा तो वहाँ पे आपने फे का लफ्ज़ जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ने। ये आयात मुबारका बहुत पावरफुल आयात मुबारक है, ये सूरत भी बहुत पावरफुल है, ये आयात मुबारक भी बहुत पावरफुल है। तो आपने 3 बार पढ़ने और मकसद को अव्वल जहन में आपने रखना है। शर्त ये कि आपका जो भी मकसद है मसला है आपने जहन में रखना है, आपने ये भी जहन में रखना है जानी नमाज में बैठा हूँ या बैठी हूँ और आपने सामने रोज़ा रसूल को लाना है, आंखें बंद करके सामने कि मैं रोज़ा रसूल के सामने बैठा हूँ और मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर कमालात आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द ही नहीं करेगा, डायरेक्ट आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो जहाँ पे फे का लफ्ज़ आएगा सूरह कुरैश में तो आपने वहाँ पे पढ़ना ये आयत मुबारक सिर्फ और सिर्फ 3 बार। फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउन अलीम, ये आपने पढ़नी 3 बार। यानी जैसे आप पढ़ेंगे ली इलाफी, फिर आप पढ़ेंगे फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, वहुव समीउन अलीम, ये आपने 3 बार यानी पढ़नी है फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउन अलीम। फिर जब दूसरी फे आएगी तो आपने ये पढ़ना है, जितनी बार फे आएंगे आपने ये पढ़ना है। टोटल तो 5 फे हैं तो वो आएंगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे और सजदे में जाकर अल्लाह ताला के सामने वो हाजत रख दें। जो भी दुआ मांगोगे इंशाल्लाह सजदे से सारा भी आपका उठा ही नहीं होगा, आपकी दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा। मिलते हैं अगले वज़ाइफ के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।